इंश्योरेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं हम आपको इस सीरीज में जरूर बताने वाले हैं। और हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में कि टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। हम इंश्योरेंस के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर आपको देने वाले हैं और आज हम बताने वाले हैं कि इंश्योरेंस प्लान कौन सी कंपनी से लिया जाए, यानी कि टर्म इंश्योरेंस उसमें से एक सबसे बड़ी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट हमने बताया था। तो हम बता रहे हैं कि इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस खास तौर पे कौन सी कंपनी से लिया जाए और उसका सिलेक्शन कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते टाइम आपको देखना होगा कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू के बारे में। जी हाँ, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, कंपनी का अपना कुछ एग्जिस्टेंस है या नहीं है, वो कंपनी मार्केट में कितने साल से है, आपको लगता है कि वो फ्यूचर में 20, 30, 40, 50 साल तक टिक सकेगी कंपनी, उसका पास्ट कितना स्ट्रॉन्ग है और कंपनी कितनी रिलायबल है। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और कंपनी की इंफॉर्मेशन होने से के साथ साथ हमें कंपनी के कुछ एनालिटिक्स देखने पड़ेंगे, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जी हाँ, खाली कंपनी का नाम मैटर नहीं करता, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। बहुत सारी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आज इंडिया में लगभग 25 के आसपास लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो डिफर कर रहा है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97, 98 और 99+% तक भी जा रहा है, तो 99% प्लस तक भी है। तो उनमें से कुछ कंपनी, जैसे मैं किसी कंपनी का प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी बहुत कुछ कंपनी मैं अपने सजेशन से बता रहा हूं, जिनमें से एक टाटा है, मैक्स लाइफ है, HDFC है, LIC है, ICICI है। इसी प्रकार और भी कई सारी कंपनी है जो इन प्रोडक्ट में बहुत अच्छी, जिनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। नंबर 2, क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो कभी कभी कंपनी की ज्यादा होती है, जैसे छोटे क्लेम ज्यादा सेटल हुए, बड़े क्लेम कम सेटल हुए, तो भी क्लेम कंपनी की काउंट वाइज क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा हो जाती है। क्लेम सेटलमेंट अमाउंट का परसेंटेज कितना है, उसका रेशियो कितना है, वो भी बड़ा मैटर करता है। वो भी हमें कंपनी सिलेक्शन के टाइम पे देखना होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो IRDAI के पे जाके देख सकते हैं, पोर्टल पे आप अपने एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं या हमारे नंबर्स पे संपर्क करके भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा हमें जानने की जरूरत है कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो कितना है। जी हाँ, क्लेम रिजेक्शन रेशियो और क्लेम रिजेक्शन अमाउंट का रेशियो कितना है, ये भी जानने की जरूरत है कि किस कंपनी ने कितने क्लेम रिजेक्ट किए। कई बार उनका रीजन भी हमें जानने को मिलता है कि अगर रिजेक्ट हुए तो क्यों हुए। इन रीजन को भी जानने की जरूरत है कि क्लेम इस वजह से रिजेक्ट हुआ, तो वो चीज भी आपको हेल्प करेगी कि आपको कौन सी कंपनी का सिलेक्शन करना है। कंपनी का फंड अवेलेबल और AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी चेक करने की जरूरत है। क्या कंपनी ने जो इंश्योरेंस उठा रही है उसकी इतनी वर्थ है कि कंपनी कल को अगर ज्यादा क्लेम आ जाए, जैसे कोरोना में हुआ, बल्क क्लेम आ जाए, तो कंपनी उस क्लेम को पे कर पाए। तो ये चीज भी हमें देखने की जरूरत है कि क्लेम इस प्रकार से कौन सी कंपनी से ज्यादा सेटल हो सकते हैं, तो कंपनी का सिलेक्शन यहां से भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोल्वेंसी रेशियो। जी हाँ, कंपनी का सोल्वेंसी रेशियो भी हमें चेक करने की जरूरत है। हम चेक करें कंपनी की सोल्वेंसी रेशियो, हमें सब आजकल ऑनलाइन मिल जाता है या IRDAI के पोर्टल पे, साइट पे मिल जाता है। आप चाहेंगे तो हमारे पास से लिस्ट आपको ये मिल सकती है। बस आप बने रहें और जानते रहें, लेते रहें इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में हम इसके ऊपर में और ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए और कैसे कैसे लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस प्रोडक्ट के, उस वीडियो के लिए, उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारी सीरीज में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। आपका दोस्त संजय सिंह है।